तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाई कोर्ट ने आखिरकार सरकार से सवाल पूछ ही लिया कि आपने अभी तक कितने अस्थायी दैनिक वेतनभोगी ठेका कर्मचारियों को नियमित किया है। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक विशेष टिप्पणी की है सरकार पर और सरकार से उसका जायज़ा मांगा है कि भैया आपने आज तक कितने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया है। दरअसल क्या मामला है जानेंगे विस्तार से। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर नए तो उसे फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। दोस्तों दरअसल बात मध्य प्रदेश के आउटसोर्स ठेका अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का है, जहां पर सरकार ने आदेश दिए थे नियमितीकरण के, लेकिन अभी तक पता नहीं कितने कर्मचारी नियमित हुए हैं और कितने नियमित नहीं हुए हैं। ये देखिएगा, कोर्ट ने कहा जब कुछ लोगों को नियमित किया तो सूची पेश क्यों नहीं की। यानी आपने जब किसी को नियमित किया है तो उसकी सूची आपने पेश क्यों नहीं की। ये देखिए भोपाल से अपडेट है, 1 घंटा पहले की अपडेट है दोस्तों। ये देखिएगा, मध्य प्रदेश में वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार अब कानूनी और प्रशासनिक दोनों मोर्चों पर घिरती नजर आ रही है। जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकार से उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पूरी सूची 4 मई तक, यानी दोस्तों 4 मई तक तलब की है जिन्हें नियमित किया गया है। उन्हें 4 मई तक हाई कोर्ट ने सूची मंगाई है कि जिसे भी आपने नियमित किया है उसकी सूची हमें 4 मई तक उपलब्ध कराएं, ऐसा आदरणीय कोर्ट ने दोस्तों कहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि दैनिक वेतन से नियमित किए गए कर्मचारियों का विभागवार जो डाटा होता है दोस्तों, डाटा मुश्किल है। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया और स्थायी कर्मी का नाम दे दिया। इसके बाद यह मामला और पेचीदा हो गया। अब उच्च न्यायालय ने सरकार से यह भी पूछा कि बाकी पात्र कर्मचारियों के मामलों में अब तक क्या कार्यवाही हुई है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोकुल राय की अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए पूछा, जब कुछ लोगों को नियमित किया गया तो सूची पेश क्यों नहीं की गई। हाल ही कुछ सुनवाई में सरकार की ओर से करीब 10 वकीलों की टीम कोर्ट में मौजूद रही और रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा गया। मामले की अगली सुनवाई 4 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। सरकार ने बहाली की शेष शर्तों का पालन नहीं किया। यह सिर्फ नौकरी का विवाद नहीं बल्कि 26 साल पुराना रोजगार, न्याय और प्रशासनिक वादा खिलाफी का मामला बन चुका है। मध्य प्रदेश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी महासंघ के महामंत्री राशिद खान ने बताया कि वर्ष 2000 में करीब 28,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को सेवा से बाहर किया गया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। बाद में 31 जनवरी 2004 को लोक अदालत में समझौता हुआ जिसमें कर्मचारियों को बहाल करने और नियमितीकरण की दिशा में कार्रवाई का रास्ता तय हुआ। सरकार ने बहाली तो कर दी लेकिन शेष शर्तों का पालन नहीं किया। इसलिए दायर की गई अवमानना याचिका हाई कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को आदेश दिया था कि पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से वित्तीय लाभ देते हुए 120 दिन के भीतर नियमित किया जाए। आरोप है कि तय समय सीमा में आदेश का पालन नहीं हुआ, इसलिए अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। इन विभागों पर असर दोस्तों, यहाँ पर विभागवार जानकारी जुटा पाना बहुत ही मुश्किल है। कितने कर्मचारी नियमितीकरण के लिए रह गए हों, कितने कर्मचारी नियमित हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी पेचीदा मामले इसमें फंसे हुए हैं। ये देखिएगा, यह मामला PWD, PHI, जल संसाधन, नगर निगम, स्थानीय निकाय और अन्य विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों से जुड़ा है। इनमें बड़ी संख्या ऐसी लोगों की है जो 10 से 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं लेकिन अब भी अस्थायी दर्जे में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के सामने अब 4 बड़े सवाल अगली सुनवाई सरकार को बताना पड़ सकता है। कितने कर्मचारी पात्र हैं, पहला सवाल जो है आदरणीय कोर्ट पूछेगी। किन विभागों में सूची बनाई, कितनों का परीक्षण हुआ, अब तक कितनों को नियमितीकरण हुआ। ये मुद्दा सबसे जो है गरमाया हुआ मुद्दा है, क्योंकि अभी फिलहाल में हाई कोर्ट ने एक और WP 3641 वाला जो है केस सुनाई की थी, जिसमें आउटसोर्स और संविदा और अंशकालीन कर्मचारियों को भी इसी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की तर्ज पर नियमितीकरण के लिए आदेश पारित किया है दोस्तों। और कोर्ट के द्वारा जो पुनर्विचार याचिका लगाई थी उसको भी आदरणीय कोर्ट ने खारिज कर दिया था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आउटसोर्स और संविदा और अंशकालीन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी इसी जो है न्यूज़ से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में जवाब देना नहीं, विभागवार डेटा जुटाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अब सिर्फ कोर्ट में जवाब देना नहीं बल्कि विभागवार वास्तविक डेटा जुटाना है। यदि सूची और अनुपालन रिपोर्ट नहीं आई तो अदालत सख्त रुख अपना सकती है। यह मामला हजारों कर्मचारियों की नौकरी, सुरक्षा, पेंशन, वेतनमान और भविष्य से जुड़ा है। इसलिए प्रदेश के लाखों परिवारों की नज़र अब अगली सुनवाई पर टिकी है दोस्तों। तो पूरी अपडेट थी और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे नए हैं उसे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।